मध्य प्रदेश से जी संजय जी आप हेलो सर के स्वर खड़े करने की बजाय आपको संवैधानिक जो उपचार दिए हुए हैं उसको अपना आधार बनाना चाहिए और संवैधानिक उपचारों के माध्यम से किसी के घर में कच्चा मकान था गांव में तो अब पक्का हो गया, समानता की ओर बढ़े। किसी के घर में लाइट नहीं थी, अब लाइट होगी तो समानता की ओर बढ़े। कोई गांव था जिस गांव में भी लाइट नहीं थी, पड़ोस के गांव में लाइट थी तो ऐसा समानता लगता था, वो उस दिशा में समानता की ओर हम बढ़े। तो सामाजिक समरसता हमारे संविधान की आत्मा भी है। संविधान में जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को विषय दिए हुए हैं उसमें हम आगे काम भी कर रहे हैं और वकीलों का रोल इसमें सबसे ज्यादा है। मैं आज अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन में ये कह सकता हूं कि संविधान बनाने वालों में सबसे अधिक संख्या किसी वर्ग की थी तो वो एडवोकेट वर्ग की ही थी। इसलिए इतना शानदार संविधान बन पाया और हर परिस्थिति में हमारा संविधान खरा उतरा, चाहे मौलिक अधिकारों का ढांचा हो, चाहे समान नागरिकता का सिद्धांत तो लगातार इसमें काम हो रहा है होती है और कोई एक देश उसका नेतृत्व कर रहा है। जैसे मैं हल्का सा उदाहरण दूं, 19वीं सदी यूरोप की थी और इंग्लैंड ने नेतृत्व किया और 20वीं सदी नॉर्थ अमेरिका की थी और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने नेतृत्व किया और 20वीं सदी 21वीं सदी एशिया की होगी और भारत उसका नेतृत्व करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस वाणी को विराम देता हूं। आपका अधिवेशन सफल होगा। 3-4 विषय आप लोगों के संबंधित है मेरे पास, तो उसको अगर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा बता दूं क्या। एक तो आपकी फीस बढ़ा रहे हैं हम, जो फीस का स्ट्रक्चर है वो बढ़ा रहे हैं। समय पे पेमेंट नहीं होता उसका भी हम प्रबंध कर रहे हैं। कई लोग हैं जिनको पेमेंट नहीं होता, साहब हमने तो केस लड़ दिया, ये कोल इंडिया वाला पेमेंट ही नहीं कर रहा है ना विषय ये। हाँ, तो इस विषय का भी समाधान कर रहे हैं। और दूसरा बड़ा विषय आपका समाधान कर रहे हैं कि आपके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम लेके आ रहे हैं। मेडिकल इंश्योरेंस भी उसमें है, ग्रुप इंश्योरेंस भी है, एक्सीडेंट वाले केस भी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और आपका जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मामला है, थोड़ा तो सही आगे उसको। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का जो मामला है वो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास विचाराधीन है। दिनेश महेश्वरी जी इसको देख रहे हैं, आप कई आदमी हैं, तो जल्दी आपके बाकी विषय जो आप भाई साहब हमें देंगे जल्दी। पर्रिकर जी हमारे बीच में संगठन मंत्री हैं और सबके लिए कत्ल ध्वनि के साथ स्वागत करने से आवाज पूरे मंच पे पंजाब में होनी चाहिए। ये सारे रिजोर्ट और सारी व्यवस्थाएं आप सब श्री मंच के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है और हमारा विशेष आपको धन्यवाद की भविष्य में भी जब कभी इन संगठन को आपकी रिजोर्टों की आवश्यकता रहेगी तो आप किसी तत्परता से और प्रेम से हमें उपलब्ध करवाएंगे। इसी परिचय की कड़ी में श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी, आप राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान सरकार के एडवोकेट जनरल है तथा वरिष्ठ अधिवक्ता है। आपका भी सभा और आप जयपुर उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में वकालत करते हैं। प्राउड फील कर रहे हैं। ऑल इंडिया के जजेस और एडवोकेट सब आए हैं। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, 17 अधिवेशन है और सब अच्छा फील कर रहे हैं। जान पहचान है, नए नए कानून रिसोर्सेज उनका कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। हमें लगता है यहाँ आने से लाइफ में भी, हमारी लाइफ में पर्सनली चेंजेस आएगा। और हम हमारे माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि आपके लिए नए नए बेसिक कल्चर इंडियन जो एक डिवाइन रिजॉर्ट है उसमें पधार जाएंगे। उनकी आवास व्यवस्था वहाँ रहेगी। And we took up this जो because as advocates
people मैं from पुनः Nagaland to Gujarat, Kashmir to Kanyakumari have come. We'll take this message across the nation to fight the anti-national forces and to see that no one disrupts the social harmony, and the concept of social harmony as declared by Baba Saheb Ambedkar will be put in motion, put into practice. Sir, choose state Rajasthan and present in Balotra. Why? The Rajasthan people decided Rajasthan is the best place. They are the best hosts. Okay, they take the guests with all the stuff, so pleasant. So they decided, let us have it in Nakodaji, as Nakodaji Bhairavji will be giving the appropriate blessings. As the trust chairman was saying, that is the embodiment of social harmony. That's the reason. राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद का यह सेमिनार वास्तव में राष्ट्र को ये अधिवेशन एक सूचना दे रहा है कि सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव का क्या उद्देश्य होना चाहिए और हमें किस मार्ग का अनुसरण करते हुए वही राम की नीति का अनुसरण करते जी नंबर 4 ले रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं और पूरे भारतवर्ष में 38 फिजिकल और ऑनलाइन ब्रांचें चलती है। वर्तमान में जो इस डेलीगेट्स को जो किट उपलब्ध कराया गया है वो सारा का सारा लॉ प्रेप सागर जी जोशी द्वारा सबको धन्यवाद। आपको देखिए, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का ये जो सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन, ये राजस्थान में बालोतरा की धरती पर हो रहा है, नाकोड़ा में। तो नाकोड़ा जी, भैरव जी का भी यहाँ आसपास के क्षेत्र में प्रभाव है। बालोतरा का जो क्षेत्र है वो भक्ति और शक्ति का क्षेत्र रहा है, आध्यात्मिक चेतना का भी ये क्षेत्र रहा है। और यहाँ से जो अधिवक्ता परिषद चिंतन मनन मंथन करके जो प्रस्ताव पास करेंगे वो हमारे लीगल सिस्टम को रिफॉर्म करने में मदद करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, इन्होंने थीम रखी है सामाजिक समरसता और संविधान के 75 वर्षों में। वो जो थीम है उसी पे मुझे उद्बोधन देना था और मैंने कोशिश की कि संविधान की 75 वर्ष की यात्रा सामाजिक समरसता को निश्चित रूप से बढ़ाती। हम जब 75 वर्ष पहले का इतिहास देखते हैं और अब जब इतिहास देखते हैं, लोगों में भाईचारा देखते हैं, लोगों में बंधुत्व देखते हैं, समानता निश्चित रूप से बढ़ी है, असमानता का स्तर कम हुआ, स्वतंत्रता भी 75 सालों में सुरक्षित रही है। इसलिए संविधान के कारण हमारी समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा बढ़ा है। इसी से ही सामाजिक समरसता हमारे समाज में आती है, जो आवश्यक है। सर, जी राम जी बिल को लेकर विपक्ष जगह जगह प्रदर्शन करा और नरेगा को लेकर कई तरीके के सवाल उठाया जा रहा है कि केंद्र सरकार को खत्म करना चाहिए। देखिए, मैं भी फील्ड में खूब घूमता हूँ, आप भी घूमते होंगे। हमें बहुत ज्ञापन मिलते थे कि नरेगा को संशोधित करें और इसमें भ्रष्टाचार बहुत है, ऐसे बहुत से ज्ञापन मिलते थे हमें। आप चाहें तो हम रिकॉर्ड भी दे सकते हैं। तो कोई योजना बनती है और 20-25 साल हो जाते हैं और जनता की डिमांड होती है कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का भी बहुत चेंजेस आ गए चीज़ों में, तो इसमें एक ग्रामीण विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़े, एक तो ये उद्देश्य लिया गया है। अब वाटर सिक्योरिटी ये अभी सब्जेक्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी ये सब्जेक्ट है। पानी हमें बचाना भी है, पानी हमें संरक्षित भी करना है। इसको लेकर के अगर कोई काम पहले करना चाहते थे नरेगा में, तो जल्दी से अनुमति नहीं होता था, राजस्थान सरकार तक जाता था या जिस राज्य में होता था उसकी सरकार तक जाता था। अब इसमें अनुमति हो जाएगा। और जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग हैं वो कहते थे कि हमें मजदूर नहीं मिलते।
अब हमें 2 महीने का उसमें एक समय दिया है जिसमें एग्रीकल्चर, इसमें ग्रामीण विकास भी है और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भी है, इसलिए ग्रामीण विकास इसमें हमने ये नाम दिया। अच्छा, राम जी के नाम से इनको क्या तकलीफ है? राम जी का नाम तो महात्मा गांधी लेते ही थे ना। थैंक यू। सर, आपने एक कहा है एशिया में भारत प्रतिनिधित्व करेगा। देखिए, ये जो सदी होती है इसको कुछ लोग लेखक लोग हैं या इंटेलेक्चुअल क्लब के लोग हैं या विद्वानों की श्रेणी के लोग हैं, वो आर्टिकल लिखते रहते हैं, तो उसके माध्यम से ये तय होती है भाई ये सदी किसकी होगी। तो 19वीं सदी यूरोप की हुई और नेतृत्व इंग्लैंड ने किया। 20वीं सदी नॉर्थ अमेरिका की हुई और नेतृत्व यूएसए ने किया। तो अभी सभी विद्वान कह रहे हैं कि 21वीं सदी एशिया की होगी और भारत उसका नेतृत्व करे। इसलिए क्या लीगल रिफॉर्म चाहिए, ये इस अधिवक्ता परिषद के सम्मेलन से जो अमृत निकलेगा, निश्चित रूप से जो आगे कानून बनेंगे ये अमृत हमारे काम आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू।